हमारे सुरक्षा बलों को अब आपके साथ की जरूरत है, क्योंकि सिर्फ 48 घंटे बाद देश में सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल की शुरुआत होने वाली है। ये बड़ी खबर है। ये फैसला आज शाम ही हुआ है। पीएमओ में बैठक के दौरान हुए इस फैसले का मतलब क्या है, इसमें क्या होगा और इस फैसले के क्या संकेत हैं, इसका विश्लेषण अब हम आपके लिए करेंगे। इस मॉक ड्रिल का सबसे अहम हिस्सा है एयर रेड वार्निंग सायरन। इसे ऐसे समझे कि अगर कभी दुश्मन हवाई हमला करता है तो इस इलाके को लोगों को पहले से सायरन के जरिए अलर्ट किया जाएगा। तो एक तरीके से जब ये एयर रेड अलर्ट जो अलर्ट होता है सायरन, वो है ये। आपने इजराइल या यूक्रेन में देखा होगा कि कैसे सामने से आती मिसाइल को पहले ही इंटरसेप्ट करके अलार्म को एक्टिवेट कर दिया जाता है, ताकि अगर किसी भी वजह से एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल को तबाह नहीं कर पाया तो आम लोगों को कम से कम नुकसान हो, सुरक्षित जगहों या नजदीकी बंकरों में जाने का वक्त लोगों को मिल जाए। मॉक ड्रिल के तहत लोगों को यही समझाया जा सकता है। इस मॉक ड्रिल का दूसरा हिस्सा है सीधे सीधे लोगों को ट्रेनिंग। आम लोगों को युद्ध की स्थिति में खुद को बचाने की ट्रेनिंग दी जाएगी। दुश्मन के हमले के वक्त क्या करना है, इसके लिए अलग अलग शहरों में कम्युनिटी हॉल्स और स्कूल्स में लोगों को ट्रेनिंग दी जा सकती है। इसी मॉक ड्रिल का अगला हिस्सा है क्रैश ब्लैक आउट। युद्ध की स्थिति में कई बार दुश्मन पावर स्टेशंस और पावर ग्रिड्स पर हमला करता है। ऐसे में लोगों को क्या करना है, यह बताया जाएगा। कई बार हवाई हमले की स्थिति में सेना खुद शहरों को ब्लैकआउट करती है ताकि दुश्मन को हमारी टो ना ले पाए। ऐसी हालात से निपटने के लिए भी लोगों को इस मॉक ड्रिल में तैयार किया जाएगा। मॉक ड्रिल का चौथा पॉइंट है सुरक्षा संयंत्रों की सुरक्षा। दरअसल दुश्मन हमारे महत्वपूर्ण सुरक्षा संयंत्रों और प्रतिष्ठानों को भी निशाना बना सकता है। ऐसे में उन जगहों को कैमोफ्लेज यानी छिपाने के लिए इंतजाम का रिव्यू करना भी मॉक ड्रिल का हिस्सा होगा। और इस मॉक ड्रिल का पांचवां हिस्सा है आपातकालीन निकासी योजना। उदाहरण के तौर पर समझिए कि सरहदी इलाके में पाकिस्तान की टैंक जो रेजिमेंट है उसने हमला कर दिया, तो ऐसे में आम लोगों को कैसे सुरक्षित वहां से निकाला जाए, इसकी भी तैयारी की जा सकती है। अब आपको यह समझने की जरूरत है कि मॉक ड्रिल का आदेश दिया क्यों गया। दरअसल ऐसी मॉक ड्रिल आमतौर पर युद्ध की स्थिति में दी जाती है। जाहिर सी बात है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान जंग के मुहाने पर खड़े हैं और सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल से सीधा इशारा है कि आने वाले दिनों में कुछ तो बड़ा होने वाला है। इस बात का पूरा अंदेशा है कि पाकिस्तान पर ऑल आउट अटैक कर सकती है इंडियन आर्मी। एक तरफ हिंदुस्तान बदले की तैयारी में है, शहर शहर मॉक ड्रिल का प्लान तैयार है, तो वहीं पाकिस्तान के हुक्मरान आवाम को अपने हाल पर छोड़कर चले गए हैं। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, उसे समझने के लिए आप आज पाकिस्तान के संसद से आई इन तस्वीरों को देखिए। आज पाकिस्तान ने संसद का विशेष सत्र बुलाया था। इसमें हर पार्टी के सांसद को बुलाया गया था, लेकिन आए कितने, वो आप इन तस्वीरों में साफ साफ देख सकते हैं। गिनती के सांसद पहुंचे थे। कौन कहेगा ये मुल्क जंग के मुहाने पर है? कौन कहेगा कि इस मुल्क पर हमला होने के पूरे आसार हैं? क्योंकि इन तस्वीरों को देखकर तो ये बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि पाकिस्तान के हुक्मरानों को उनकी आम जनता की जरा सी भी फिक्र है। हम आपको डीएनए में पहले भी बता चुके हैं कि कैसे पाकिस्तान से लगातार नेताओं और जनरलों के परिवारों को लेकर प्राइवेट जेट उड़ रहे हैं। बिलावल भुट्टो अपनी दोनों बहनों को विदेश भेज चुके हैं। आर्मी चीफ आसिम मुनीर भी अपने परिवार को भगा चुके हैं। इसके अलावा पाकिस्तानी सेना के बड़े अफसरों ने भी प्राइवेट जेट से अपने परिवारों को विदेश भेज दिया है। पाकिस्तान से जो प्राइवेट जेट उड़े वो ब्रिटेन और न्यू जर्सी के लिए उड़े हैं। सच तो यह है कि पाकिस्तान के हुक्मरान, उनकी टॉप लीडरशिप लोगों को मरने के लिए छोड़कर भाग रहे हैं, लेकिन इस असलियत को छिपाने के लिए पाकिस्तान की तरफ से लगातार गीदड़ भभकियां आ रही हैं।